हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जेपी पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में कंपनी में हल्की सी गिरावट देखने को मिली और जान लीजिए कंपनी में एनसीएलटी का फैसला निकल के आ चुका है। सबसे बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। देखिए मार्केट ओपन होते के साथ एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम था, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। फिर कंपनी रिकवर करती है, देन जैसे ही अपडेट निकल के आते हैं गिरावट, एंड इसके पीछे भी काफ़ी बड़े रीजन निकल के आ रहे हैं। एंड यहाँ से देखिए तो आज के सेशन में जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है, ट्रेड वॉल्यूम 10 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है कंपनी। ट्रेड वैल्यू 191 करोड़, मार्केट कैप 13,500 हो गया। डिलीवरी की बात कर ले तो 42% के अराउंड डिलीवरी भी देखने को मिल रही है। फाइनली जिसका काफ़ी लंबे टाइम से दोस्तों चल रहा था, काफ़ी सालों से ये अपडेट निकल के आ रहा था। देखिए एनसीएलटी ने अडानी को बोली को बरकरार रखा। अब देखिए एनसीएलटी जो है दोस्तों अडानी की बोली को बरकरार रखा है और जेपी दिवालियापन मामले में वेदांता की याचिका को खारिज कर दी गई है। अब यहाँ से अडानी की कह सकते हैं बड़ी जीत देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की चल रही दिवालियापन कार्रवाई के संबंध में वेदांता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें समाधान प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी विवाद का अंत होता हुआ देखने को मिला है। और अपना फैसला सुनाते हुए अपीली न्यायाधिकरण ने कहा कि उसे वेदांता द्वारा उठाए गए विशिष्ट 7 मुद्दों में कोई दम नहीं मिला। देखिए यहाँ पर सीधा इस मुद्दा को खारिज किया गया और साथ में कहा गया कोई दम ही नहीं है उनके मुद्दा में। और उसने निष्कर्ष निकलता है कि इस मामले में आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि अब यहाँ से कोई आदेश उदेश नहीं आएगा। सीधा यहाँ पर एनसीएलटी का जो फैसला है वो अडानी की तरफ से देखने को मिल गया। वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट दिवालियापन मामले में लेनदार की समिति सीओसी द्वारा अडानी समूह की समाधान योजना की मंजूरी की चुनौती दी थी और यह तर्क देते हुए अपने प्रस्ताव को लेनदार के लिए काफ़ी अधिक मूल्य था। और कंपनी ने तर्क दिया था कि उसकी संशोधित बोली 17,900 करोड़ से अधिक थी। अडानी की 14,535 करोड़ की योजना से बेहतर थी। मूल्यांकन प्रक्रिया हितधारक के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने में विफल रही। और एनसीएलटी के समक्ष सुनवाई के दौरान वेदांता ने सीओसी के मूल्यांकन मैट्रिक्स की पारदर्शिता और एकरूपता पर चिंता व्यक्त की और आरोप भी लगाया था स्कोरिंग तंत्र के कम मूल्य वाली बोली के पक्ष में। तो अब देखिए ये सब मुद्दा कोई रह नहीं गया, सारा मुद्दा अब खत्म हो जाता। जैसे कंपनी की जैसे ही यहाँ पे ट्रिब्यूनल याचिका खारिज कर देती है तो वो केस ही नहीं रह जाता, काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ से देखिए अपने संशोधित परिष्ठ प्रस्तावित की अस्वीकृति पर सवाल उठाया और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दिवालियापन संहिता आईबीसी के तहत अधिकतमकरण के उद्देश्य पर हावी नहीं होने दिया। तो बस ये अपडेट यहाँ पे अच्छे खासे अपडेट निकल गया। और साथ में देखिए अग्रिम जो नगद था, एडवांस था लगभग 6300 करोड़ का, तो वो अडानी का काफ़ी बेहतर था। इस वजह से भी कंपनी को ज़्यादा अपडेट देखने को मिला। और यहाँ से कंपनी को एक कहे तो और यहाँ पे एनसीएलटी का जो फैसला है कह सकते हैं अडानी के पक्ष में देखने को मिला। तो अब आगे साथ में ये भी बता दिया गया कि अस्वीकृति समाधान योजना के कार्यान्वयन का मार्ग अब स्पष्ट प्रतीत होता है और बशर्ते सर्वोच्च न्यायालय में आगे कोई कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब कि अब आगे यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये मामला यहीं ख़त्म होता है, अब आगे कहीं नहीं जा सकते। ऐसे वेदांता चाहे तो आगे और जाया जा सकता है, बट मामला पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आने वाले टाइम में अब इसका पॉजिटिव वे भी देखने को मिला। लेकिन आज कंपनी में गिरावट हो गई। देखिए इसके पीछे मेन वजह है कंपनी का आज आंकड़ा आने वाला, और जिस तरह से कंपनी में वीकनेस देखने को मिला, पॉजिटिव थी कंपनी नेगेटिव हुई, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग गेम भी देखने को मिला। साथ में आज कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ खास रिजल्ट देखने को ना मिले, जिस वजह से थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना हुआ है। एंड अगर आप देखें तो कंपनी के रिजल्ट तो अच्छे खासे ही देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं किस तरह के अपडेट रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कंपनी अगर रिजल्ट बेहतर लाए तो ये फिर से तेज़ी आएगी, ऐसी बात नहीं। अगर रिजल्ट बेहतर आता है कंपनी का तो फिर यहाँ से मोमेंटम चेंज होगा, अदरवाइज चेंज होता हुआ निकल के नहीं आएगा। बाकी अगर आप इन्वेस्टर का डेटा देखो तो 24% की हिस्सेदारी अब यहाँ पर अडानी की होती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखिए जो 24% का जेपी एसोसिएट देखने को मिलता है। अगर आप इस कंपनी की भी बात करोगे, अगर हम लोग इस कंपनी पे चले जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, तो ये कंपनी में भी आप ध्यान रखिएगा इनका 100% का
अधिग्रहण होता हुआ निकल गया। तो दोनों कंपनी यहाँ पर मिलती हुई निकल के आएगी और अडानी की कंपनी होगी। अब देखिए यहाँ से काफ़ी सारे पॉसिबिलिटी भी देखते हैं और आने वाले टाइम में कंपनी का मर्जर का भी अपडेट निकल के आ सकता है। और अडानी का इससे पहले भी बड़ा बयान निकल के आया था कि वो कंपनी को क्या कर देंगे, स्प्लिट भी करते हुए देखने को मिल सकते हैं। कि अप्रैल का आंकड़ा नहीं है, जल्द अब अप्रैल का भी आंकड़ा आता हुआ निकल के आएगा म्यूचुअल फंड का। हालांकि जिस तरह से मार्च में ही खरीदारी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संकेत था। निप्पॉन इंडिया, HDFC, देखिए लगातार खरीदारी देखने को मिली। ICICI, HDFC, जियो, ब्लैक रॉक, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंग तो निकल के आ ही रही थी। लगातार FIs खरीदारी कर रहे थे, लगातार म्यूचुअल फंड की खरीदारी देखने को मिल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। आखिर में यहाँ पर अब ये फैसला भी अडानी की तरफ से गया, तो ये कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है, इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज़ है। काफ़ी शानदार खबर देखने को मिली है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा किस तरह के अपडेट रहते हैं, और जैसे ही आगे अपडेट आता अब तक जरूर पहुंचेगा। साथ में Q4 के रिजल्ट भी आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।